हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जे क्लास 12 डेली 10 टेस्ट नंबर 16 के सॉल्यूशन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 6 है द कलर कोड ऑफ ए कार्बन रजिस्टर इज ब्लू, ग्रे, ऑरेंज, सिल्वर। इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर आपका जो रजिस्टर है उसका कलर कोड दे दिया है और आपको उसका वैल्यू बताना है। आपको पता होना चाहिए कि जो रजिस्टर यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में उसमें उसका वैल्यू लिखा हुआ नहीं रहता है, उसमें कलर कोड दिया हुआ रहता है और उसी कलर कोड को देखकर आपको पता करना पड़ेगा कि इसका वैल्यू क्या है, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है। तो देखिए, पहले वाला जो कलर है वो डिजिट 1 बताता है, फर्स्ट डिजिट, और दूसरा वाला जो है सो डिजिट 2 बताता है, सेकेंड डिजिट। तीसरा वाला जो है सो मल्टीप्लायर है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जितना वैल्यू है उसका वैल्यू के, सो मान लीजिए इसका वैल्यू 3 है तो 10⁻³ होगा, 4 है तो 10⁻⁴ होगा। और ये जो है सो एरर देता है, टॉलरेंस कहते हैं, कितना टॉलरेंस है, कितना एरर है। तो ये चार जो है इसको देखकर हम इसका वैल्यू बताते हैं। यहाँ पर देखिए 10% दिया है सिल्वर का, सबका 10% दिया है, तो ये आपको जानने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर 10% सबका है। सिल्वर का 10% होता है, गोल्ड का 5% होता है। लेकिन आपको कलर कोड जानना पड़ेगा। तो कलर कोड याद रखने के लिए हम यहाँ पर फिर बताते हैं, एक बार कई बार बताए हैं। तो सबसे पहले इसका जो नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्टार्ट करते हैं। हम लोग होमोसेपियंस हैं और हम लोगों का स्टार्ट अफ्रीका से हुआ, जहाँ पर लोगों का कलर ब्लैक है। तो ये 0 जो है सो ब्लैक के लिए। उसके बाद वापस हम लोग इंडिया आते हैं और यहाँ पर हम लोगों का कलर ब्राउन है, तो 1 हो गया ब्राउन के लिए। उसके बाद स्पेक्ट्रम आते हैं। लाइट में जो स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं, तो वो 7 रंग हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये 7 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है स्पेक्ट्रम क्या होता है, भीप गए और राइट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो वही हम लोग यहाँ कर जा रहे हैं इसको लिखने के लिए। भीप गए और पहले वायलेट लिखें। आई फॉर इंडिगो। इंडिगो जो है महात्मा गांधी ने मूवमेंट किया था इंडिगो खेती के लिए, खेती के अगेंस्ट में, तब इसको हटा दिया। तो आप यहाँ पर आई खत्म हो गया, बी से बच गया। तो ये बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड, सबका हो गया। और उसके बाद जो है ये 8 9 बचा सो आदमी। फिर उसके बाद में क्या होता है, होमोसेपियंस है, हम लोग स्टार्ट हुए थे अफ्रीका से। आदमी बड़ा होता है, बूढ़ा हो जाता है, उसका हेयर जो है सो ग्रे होने लगता है, ये ग्रे हो गया। और उसके बाद में पूरा का पूरा व्हाइट होता है, फिर मर जाता है। तो ग्रे के लिए 8 और व्हाइट के लिए 9 हो गया। मल्टीप्लायर यदि इसको देखेंगे, ये डिजिट 1 के लिए है और इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, और मल्टीप्लायर के लिए भी वही है। ये वही है। क्या करना है, जस्ट 10 का पावर कर देना है। 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2 एंड सो ऑन, 10 का पावर 9। और यदि नीचे आते हैं उसके बाद में टॉलरेंस वाला देखते हैं, तो गोल्ड ले लेते हैं और सिल्वर ले लेते हैं। गोल्ड जो है सो 5% टॉलरेंस आएगा। ये तो मल्टीप्लायर वाला नहीं, टॉलरेंस वाला इधर लिखेंगे, टॉलरेंस वाला इधर लिखते हैं अलग से। तो गोल्ड का जो 5%, सिल्वर का 10%, कोई कलर नहीं हो तो 20%, ब्राउन का जो है, ये ब्राउन में यदि रहेगा तो 1%, रेड में रहा तो 2%, बाकी सब में भी थोड़ा बहुत है लेकिन वो सारे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप देखिए कि क्या क्या कलर है, उसको लिखते जाइए। वैसे डिजिट 1 कितना है, पहले ब्लू है, तो ब्लू जहाँ पर है 6 है, 6 हो गया। ग्रे है, ये वाला ग्रे आपका रहा 8 है। उसके बाद मल्टीप्लायर आ गया 10 का पावर ऑरेंज, ऑरेंज मतलब 3, 10 का पावर 3 प्लस माइनस ये सिल्वर 10%। तो ये कितना हो गया, 68 किलो ओम प्लस माइनस 10%। तो इसको ढूंढिए, 8 किलो ओम प्लस माइनस 10%, ऑप्शन नंबर 1। तो इस मेटाफोर के जरिए आप याद भी रख सकते हैं कि कौन सा कलर कितना नंबर को इंडिकेट करता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रिक हीटर
is rated 1 kilowatt and 220 volt. The current drawn from the 220 volt supply is how much? ये मान लीजिए बैटरी है 220 के लगाएं, वैसे तो घर में एसी लगाते हैं लेकिन अभी सब कुछ जो है सो केवल डीसी के लिए काम चला लेते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है कैलकुलेशन में। 220 वोल्ट यहाँ से सप्लाई है, जब तक लिखे ना एसी तब तक हम डीसी उसमें एज्यूम करेंगे। और यहाँ पर जो है सो एक आपका हीटर लगा हुआ है, कुछ ऐसे हीटर को दिखा दिया हमने, नहीं हीटर ये तो कॉइल हो गया। हीटर में रेजिस्टेंस है केवल तो रेजिस्टेंस जैसा ही दिखाते हैं। कितना करंट ये ड्रॉ करेगा, इसका रेटिंग दिया हुआ है 1 किलोवाट एट 220 वोल्ट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जी मुझे 220 के साथ में कनेक्ट कर दोगे तो मैं 1 किलोवाट जो है सो पावर दूंगा। एक्चुअली वही किया है, 220 के साथ कनेक्ट भी कर दिया। तो ये कितना पावर दे रहा है, ये पावर दे रहा है वो 1 किलोवाट दे रहा है। तो पावर हमें पता हो गया, वोल्टेज भी पता हो गया। पावर कितना होता है, पावर होता है वोल्टेज इंटू एम्पियर। आपको याद रखने के लिए वाटेज हम बोलते हैं, बस रिदम में लाने के लिए। वाट को वाटेज बोलते हैं, वाटेज इक्वल टू वोल्टेज टाइम्स एम्पियर। ये वाटेज कुछ नहीं होता, वाट होता है, लेकिन हाँ वाटेज इक्वल वोल्टेज इंटू एम्पियर। तो यहाँ पर वाटेज मतलब कि उसका ये पावर वोल्ट टाइम्स एम्पियर, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है वही है जो यहाँ पर है 220। करंट कितना है वो हमें पूछा गया है, पावर कितना पावर आउटपुट कर रहा है, इसने रेटिंग में ही बोल दिया 220 से कनेक्ट कर दोगे तब 1 किलोवाट। तो ये 1 किलोवाट मतलब 1000। तो करंट कितना आएगा आप देख सकते हो, 1000 डिवाइडेड बाय 220, 4 पॉइंट समथिंग, 4.5 एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर 1। उतना कैलकुलेशन नहीं करने का है, देख लीजिए 22 टाइम्स 5 110 हुआ और 22 टाइम्स 4 88 हुआ, बीच में आ रहा 4 पॉइंट से ज़्यादा है, अकेला यही है। तो ऑप्शन नंबर 1। मान लीजिए ये 220 वोल्ट नहीं रहता, तो अब यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बना रहा हूँ, ये 220 वोल्ट नहीं रहता, मान लीजिए 110 वोल्ट कर देता, तो आप क्या करते फिर इसे, तो कितना करंट पास करता है। तो बहुत सिंपल तरीका है, करंट कितना पास करना है वो हम जो है सो 110, यहाँ पर जो वोल्टेज है इसका डिवाइडेड बाय आर लेना है, इसका आर निकाल लेंगे। अब आर जो है सो कैसे निकालेंगे, इसका रेटिंग से निकालेंगे। पावर इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो आर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय पी। अब वी कौन सा वी लें, या तो दो तरह के भी होते हैं, एक होता है रेटिंग वाला भी जो यहाँ पर दिया हुआ है, और दूसरा होता है अप्लाइड भी जो एक्चुअली हम अप्लाई कर रहे हैं इसके अक्रॉस में। तो जो अवेलेबल है उसको लेते हैं। अभी ये रेटिंग वाला अवेलेबल है तो रेटिंग के लिए आर लिखते हैं, रेटिंग जो वोल्टेज है उसका स्क्वायर और रेटिंग में जो पावर दे रहा है उसका स्क्वायर। ऐसा इसलिए लिखते हैं कि रेटिंग में जितना पावर वोल्टेज दिया है उतना ही हम सप्लाई करेंगे, तो जितना रेटिंग में पावर दिया वो उतना ही आउटपुट भी देगा। तो यहाँ पर वी आर स्क्वायर कितना हो गया, वी आर कितना है, रेटिंग वाला वोल्टेज है 220, इतना हो गया, और पी आर 1000, 2 तो जीरो चला गया, 484 आया, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, इतना ओम आया। अब इसको जो है वैल्यू यहाँ पर रखिए 110 बाय आर के जगह पर 48.4, इसको इधर कर दिए, ये 10 हुआ, 10 हुआ, 100 बाय 44, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं गड़बड़ नहीं है, वो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर 110 बाई इतना आया तो ठीक है, इतना है। तो आपका कितना आ गया, ये आ गया 25 बाय 11, सो 2 पॉइंट समथिंग 3 एम्पियर, इतना करंट फ्लो करेगा। हाँ सही है, देखिए यहाँ पर 220 वोल्ट पर कितना कर रहा था,
4.5, उसका वोल्टेज यदि हम हाफ कर दें तो ओम्स लॉ लगना है यहाँ पर, आर तो फिक्स्ड है तो उसका हाफ आना चाहिए, 4.5 का हाफ 2.25 समथिंग जो भी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हो। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेल है और ईएमएफ कितना, उसका ईएमएफ है 10 वोल्ट, कनेक्टेड टू ए रजिस्टर ऑफ 4 ओम। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल इज 8 वोल्ट। सेल है यहाँ पर, उसका टर्मिनल वोल्टेज अलग है ईएमएफ से, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये दोनों मिलकर यहाँ पर सेल को बता रहे हैं। सेल और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इसको कनेक्ट किया गया है किसी रजिस्टर से, ऐसे कैपिटल आर से, जिसका वैल्यू है 4 ओम। टर्मिनल वोल्टेज जो है वो कितना दिया है, भी टर्मिनल 8 वोल्ट दिया है। रेजिस्टेंस इसका जो है सो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, उसी का वैल्यू बताना, 5 आर का वैल्यू बताना है। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, मान लीजिए करंट आई फ्लो कर रहा है, तो ये जो भी टर्मिनल है, ये जो बैटरी है, इसके अक्रॉस, टर्मिनल के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो कितना होगा। यदि करंट फ्लो नहीं करता तो ईएमएफ के बराबर। करंट फ्लो कर रहा है तो हमें सिंपली यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये पॉइंट ए और बी से, हम ए से बी की ओर जाना है, तो ये है हमारा भी ए बी, और यहाँ से चलना शुरू किए। पहले यहाँ ये जो बैटरी दिख रहा है इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप हुआ कितना, हायर टू लोअर जा रहे हैं तो ई ड्रॉप हुआ। और करंट किधर आ रहा है, करंट आ रहा है इधर, हम जा रहे हैं करंट को अपोजिट डायरेक्शन में, तो रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। माइनस आई आर, ये 8 दिया है नहीं, हाँ ठीक है। और आई कितना है करंट, इसमें दो ठो रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये ईएमएफ है, तो इतना करंट हो गया। इसी को सब्स्टिट्यूट कीजिए, आई हुआ आई ई बाय आर प्लस आर टाइम्स आर इक्वल टू 8। 10 वोल्ट बैटरी दिया है, ईएमएफ 10 वोल्ट है, और कैपिटल आर 4 ओम है। सबका वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ गया। ये 10 वोल्ट माइनस 10, आर का वैल्यू नहीं पता, कैपिटल आर 4 है, स्मॉल आर इक्वल टू 8। तो ये आ गया, 8 को इधर ले आए, 2 इक्वल टू 10 आर बाय 4 प्लस आर, इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आपका आंसर हो गया 8 प्लस 2 आर इज इक्वल टू 10 आर। एट इजकल टू 8 आर, सो आर इज इक्वल टू 1 ओम, ये आपका आंसर हुआ 1 ओम। तो 5 आर का वैल्यू पूछा है, 5 आर इजकल टू 5 टाइम्स 1, सो 5 ओम। क्वेश्चन को पूरा पढ़ के देख लेना है कि क्या पूछ रहा है। यहाँ पर आर का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया और क्वेश्चन पूछ रहा है 5 आर, 5 आर का आंसर देना है, न कि 1 आर का। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 रजिस्टर्स है, ईच ऑफ 10 ओम, 5 रजिस्टेंस है, 4 टू अरेंज द फॉर्म ए स्क्वायर विथ ए डायगोनल। एक स्क्वायर का चारों साइड जो है जो 10-10 ओम का रजिस्टर है, और एक डायगोनल भी 10 ओम का है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट कॉर्नर्स विच आर नॉट कनेक्टेड बाय द डायगोनल। ये वाला जो है नहीं कनेक्टेड है, उसके अक्रॉस में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो है सो रास्ता नंबर 1 पाथ 1, ये रास्ता नंबर 2 पाथ 2, और ये दोनों ही रास्ते को ज्वाइन कर रहा है सो ब्रिज। तो ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। देख लीजिए ये बैलेंस है क्या, ये दोनों का रेशियो कितना है 10:10, ये दोनों का रेशियो 10:10 सेम है। तो इसका मतलब है कि ये ब्रिज बैलेंस्ड है। ब्रिज जब बैलेंस्ड है तो इससे होकर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, आप इसे भूल जाइए, हटा दीजिए। तो आपके पास केवल ऊपर वाला पाथ 1 और पाथ 2 बचा है, जो कि दोनों एक तरफ से ये पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। ये कितना रेजिस्टेंस हुआ और ये कितना रेजिस्टेंस हुआ,
ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। ये 10 और 10 सीरीज में हो गया तो 20 ओम हो गया, ये भी 20 ओम हो गया। और ये 20 ओम जो है सो दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल है 20 ओम और 20 ओम, पैरेलल यहां लिख रहे हैं, साइन दे रहे हैं। ए बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो 20 के पैरेलल है। पैरेलल है तो दो ठो रहने पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं और सम से डिवाइड कर देते हैं। ये 400 डिवाइडेड बाय 40, सो 10 ओम। इतना करने की क्या जरूरत है, दोनों इक्वल है, पैरेलल में है तो किसी एक को लेंगे और जितना नंबर ऑफ रजिस्टर है उसे डिवाइड कर देंगे। 20 डिवाइडेड बाय 1 एंड 2, 2, सो 20 डिवाइडेड बाय 2, सो 10 ओम। ये आपका 10 ओम आ गया। ओके, मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा वोल्ट मीटर है जो एक जरा भी करंट ड्रॉ नहीं करता है, इसलिए ये द मोस्ट एक्यूरेट है। ये एक्चुअली आइडियल वोल्ट मीटर जैसा काम करता है। वरना यदि वोल्ट मीटर जो है वो तो कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ कर लेगा और पूरा सर्किट का सिचुएशन ही खराब कर देता है। तो पोटेंशियोमीटर वायर है। क्या होता है पोटेंशियोमीटर वायर में, जैसे एक वायर रहता है 10 मीटर 1 मीटर जितना भी मीटर होना है, ये वायर है, उसको ए बी से हम डिनोट करते हैं ऐसे थिक लाइन से। और इसमें कनेक्टेड रहता है एक सेल, हो सकता है एक बैटरी रेजिस्टेंस भी हो। तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस 10 ओम, ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम और इसका लेंथ है 10 मीटर। सो एवरी मीटर मीन्स 1 ओम। कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। इस बैटरी का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये 10 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है। द लेंथ ऑफ द वायर फॉर नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन मतलब कि आपको कुछ भी मेजर करना है। यहाँ पर मान लीजिए एक सेल यहाँ पर लगा दिए हैं E1 का और मुझे इसको मेजर करना है, बताना है कि कितना E1 है। दूसरा इंट से जो है यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और ये जॉकी है, इसको इस पर एक जगह से दूसरी जगह लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। एक ऐसा जगह पर लगाते हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन 0 होता है, उसको नल डिफ्लेक्शन कहते हैं। कोई करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा, तब इसमें जो है डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये दोनों के बीच में जो वोल्टेज है इसके वजह से इधर वही वोल्टेज इधर से भी है, ये दोनों के बीच में इधर से, तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि इस तरफ से वोल्टेज जो है सो 0 हो जाता है, इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं करता इसमें। आप इसको समझ सकते हो एक बैटरी की तरह। एक बैटरी है, हायर वोल्टेज इधर है और इधर दूसरा बैटरी है ऐसे। जब ये दोनों बैटरी का ईएमएफ सेम हो जाएगा तब इससे होकर करंट पास करेगा, नहीं करेगा। तो वही वही बात यहाँ हो रहा है, जितना इसका ईएमएफ है उतना ही वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए हायर वोल्टेज है, ये भी हायर वोल्टेज है, ये लोअर वोल्टेज है, ये भी लोअर वोल्टेज है। तो जितना पोटेंशियल यहाँ पर है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर रहेगा, जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना यहाँ पर रहेगा, तब इससे होकर कोई करंट पास नहीं करेगा। लेकिन इससे तो कोई पास करेगा, क्योंकि ये दोनों जगह का पोटेंशियल सेम नहीं है, इसका और इसका पोटेंशियल सेम है। ये जो ड्रॉप है वो इधर से ड्रॉप के बराबर है। ओके, तो हमें बताना क्या है, 10 का वैल्यू बताना है। पहले ई बताइए। तो कहाँ पर 4 मीटर पे मिलता है, ये 4 मीटर है। ये टोटल कितना है, 10 मीटर। ये टोटल है 10 मीटर और 4 मीटर पर हमें नल डिफ्लेक्शन मिलता है। तो ये 4 मीटर पर जो वोल्टेज है वही इसका ईएमएफ है। तो ईएमएफ कितना है, वोल्टेज अक्रॉस AC, इसको C बोले, AC। और यहाँ पे ए और सी के बीच में वोल्टेज कितना है, ओम्स लॉ लगाते हैं, करंट टाइम्स ए और सी के बीच का जो रेजिस्टेंस है। करंट निकाल लीजिए कहीं पर। करंट इसमें तो जा नहीं रहा है, जो करंट इधर से निकल के आ रहा है पूरा का पूरा इधर जा रहा है, क्योंकि इसमें तो करंट जा ही नहीं रहा। करंट जाता है तो इसमें डिफ्लेक्शन होता है। लेकिन हम उस सिचुएशन के लिए कैलकुलेशन करते हैं जब हमें नल डिफ्लेक्शन मिलता है। यदि नल डिफ्लेक्शन नहीं मिला हुआ है तो इस तरह का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। नल डिफ्लेक्शन मिल गया मतलब करंट इसमें नहीं गया, जो भी जाना करंट इधर जा रहा है। तो अब करंट हम निकाल सकते हैं। करंट कितना हुआ, E बाय
ये टोटल का रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है इसमें, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। ये 10 वोल्ट है और आर जो है वो भी 10 है, तो 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो करंट हो गया 1 एम्पियर, और ये 4 मीटर का कितना रेजिस्टेंस है, 10 मीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। 10 ओम है 10 मीटर का, तो 1 मीटर का इतना हो गया, 4 मीटर का इतना हो गया, सो 4 वोल्ट हो गया। ये जो आपको दिख रहा है 4 वोल्ट है, तो 10 ई कितना हो जाएगा, 10 ई हो जाएगा 10 टाइम्स 4, 40 वोल्ट। यही आपका आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उससे क्लियर करेंगे, और थैंक यू।